दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का एक लास्ट पैराग्राफ जो है माय मदर एट 66 का। माय मदर एट 66 का 3 पैराग्राफ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आज हम देखेंगे चौथे पैराग्राफ में। तो आज का 14 पैराग्राफ ये है कि वॉन कह रहा है कि वॉन मीन्स होता है जर्द। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ को पूरा रीड कर देती हूँ। वॉन पल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एची माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज शी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब देखिए इसके कहने का अर्थ क्या है। इसके कहने का अर्थ है कि वॉन मीन्स होता है जर्द। ठीक है, क्या होता है? जर्द। पल मीन्स होता है फीका। तो एज ए लेट विंटर मून सर्दी की आखिरी चांद की तरह एंड फेल्ट दैट ओल्ड सर्दी की आखिरी चांद की तरह और वह पुराना महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? तो देखिए फेमिलर एची क्या? परिचित दर्द। माई चाइल्डहुड फियर मेरे बचपन का डर। क्या परिचित हुआ? तो परिचित हुआ हमारा डर और हमारे बचपन का मतलब मेरे बचपन का डर। बट लेकिन ऑल आई सेड वॉज मैंने सिर्फ कहा था। क्या कहा था? सी यू सून जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल मैंने बस मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। तो देखिए इस पैराग्राफ का मैंने अर्थ आपको डेडिकेट कर दिया है। अब इसी के हिसाब से आपके इस पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन हैं जिसको आपको बहुत ही आंसर इसका क्लियर देना है। तो जैसे मैंने पैराग्राफ के आपको अर्थ बताया वैसे ही क्वेश्चन के आंसर के भी मैं अर्थ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा हाउ द पोएट्स मदर लुक्ड एंड कंपेयर्ड। कह रहा है कि कवित्री अपनी माँ की तुलना कैसे करती हैं। यही कह रहा है कि इसमें कवित्री अपनी माँ की तुलना कैसे करती हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि द पोएट मदर लुक वॉन कवि अपनी माँ की फीके चेहरे की तुलना। ठीक है, कवि अपनी माँ को देखी। फिर कह रहा है कि पल एंड शी वॉज कंपेयर विथ ए लेट विंटर मून। जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ में बताया कि सर्दी की आखिरी चांद की तरह उनकी माँ का चेहरा दिख रहा था, फीका हुआ। तो यही आंसर है इसमें कि द पोएट मदर लुक्ड वॉन कि उन्होंने अपनी माँ को देखा जर्द की भांति। पल एंड शी वॉज कह रहा है कि वह फीकी और कंपेयर विथ अ लेट विंटर मून फीकी और कमज़ोर अवस्था में दर्शा रही थी। सर्दियों की आखिरी रात की जो चांद है वैसी ही फीकी और कमज़ोर सी दिख रही थी उनकी माँ। उनके चेहरे से वह तुलना करती हैं किसको? चांद की आखिरी रात वाली चांद को। तो यही हमारा आंसर हो जाता है कि द पोएट्स मदर लुक्ड व्हेन पल एंड शी वॉज कंपेयर्ड विथ ए लेट विंटर्स मून। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड द पोएट फील कवि ने क्या महसूस किया, मतलब उसके मन की अवस्था और उसने क्या महसूस किया अपनी माँ के लिए। तो देखिए द पोएट फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एची कवि ने महसूस किया कि पुरानी परिचित कवि ने यह महसूस किया कि पुरानी परिचित यानी कि पुराने परिवार जैसे हर चाइल्डहुड फियर उसके बचपन का डर था। कवि ने यह महसूस किया कि परिचित और उसका डर जो था बचपन की तरह था। ये हमारा आंसर है दूसरे का कि व्हाट डिड द पोएट फील। द पोएट फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एची हर चाइल्डहुड फियर। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब देखते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट डू एट द
टाइम ऑफ फेयरवेल। ठीक है, वॉट डिड द पोएट डू, कह रहा है कि विदाई के समय कवि ने, मतलब विदाई के समय कवि ने क्या कहा। ठीक है, तो आंसर है हमारा एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय द पोएट ओनली सेड, कवित्री ने कहा दैट शी वुड शी अम्मा, कहा कि कवि ने केवल इतना कहा कि अम्मा से कि हम मिलेंगे, एंड और शी द पोएट, मतलब शी मतलब द पोएट यानी कि जो कवित्री है वो एक लड़की है, इसीलिए सी स्माइल ओनली टिल द एंड, वह जल्द ही अंत तक केवल मुस्कुराती रही। उन्होंने अपनी अम्मा से कहा कि मैं जल्द ही मिलूंगी, और यह कहकर वह विदाई के समय अंत तक सिर्फ मुस्कुराती रही अपनी अम्मा के लिए। तो यही कह रहा है कि कवित्री ने विदाई के समय अंत में क्या कहा। तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट ओनली सेड दैट शी वुड शी अम्मा सून एंड शी स्माइल्स ओनली टिल द एंड। तो इसी प्रकार से ये पैराग्राफ भी हमारा समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर बहुत ही क्लियर्स वर्ड में मैंने जो लिखा है शॉर्ट में वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो 4वें पैराग्राफ का था माय मदर एट 66 से। तो एक बार मैं पूरे पैराग्राफ को एक वीडियो में अपलोड कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप ये सारे वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। आप इसे नोट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।